अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज के लेसन की जानिब बढ़ते हैं। आज का हमारा लेसन है सबक नंबर 3, हज और उसकी आलमगीरियत। क्लास आगे पढ़ने से पहले हम पिछले लेसन को डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने हज के लुग़वी मायनी, हज की फ़र्ज़ियत, कुरान व हदीस की रोशनी में इसकी अहमियत को पढ़ा था। हज हर बालिग और साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह अल इमरान आयत नंबर 97, लोगों पर अल्लाह का ये हक़ है कि जो कोई भी इस्तिताअत रखता हो उसके घर का हज करे, और जिससे कुफ्र यानी नाफरमानी की रविश इख्तियार की तो अल्लाह सब अहले आलम से बेनियाज है। इसी तरह क्लास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की अहमियत को उजागर करते हुए फरमाया कि जिस शख्स को किसी बीमारी या वाक़ई ज़रूरत या ज़ालिम हुक्मरान ने ना रोक रखा हो, उसके बावजूद वो हज ना करे तो चाहे वो यहूदी मरे या चाहे नसरानी। इसी तरह एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज उम्रा करने वाले खुदा के मेहमान होते हैं। वो अपने मेज़बान यानी अल्लाह से दुआएं करें तो अल्लाह उनकी दुआएं कबूल फरमाएगा, और उनसे मग़फ़िरत चाहें तो उनकी मग़फ़िरत भी फरमा देगा। आइए क्लास आज के लेसन की जानिब बढ़ते हैं। आज का हमारा लेसन है मिली वहदत, मनासिक हज और हज एक अजीम इबादत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिली वहदत। डियर स्टूडेंट, मुसलमानों के लिए हज एक ऐसा आलमी और रूहानी इज्तिमा है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती, और यह मुसलमानों की यकजहती इत्तेहाद की अलामत है। मनासिक हज की अदायगी के दौरान मुसलमानों में अख़ुवत, मसावत और बाहमी इत्तेहाद का अमली मुज़ाहरा होता है। नीज़ ये रूह परवर आलमी इज्तिमा इस्लाम के रौब और दबदबे और क़ुव्वत की अलामत भी है। मुसलमान हज के मौके पर मसावत का शानदार मुज़ाहरा करते हैं। कोई अमीर हो या गरीब, सब एक जैसा लिबास पहनते हैं, एक जैसे हालात में ज़िंदगी गुजारते हैं और एक ही तलबिया पढ़ते हैं, और इस तरह मनासिक हज अदा करते हैं। हज में सादगी की तरबियत मिलती है, वहाँ कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, और लोग सादा लिबास पहनते हैं। क्लास जब एहराम पहना होता है तो सब मुसलमान एक ही खालिक के बंदे दिखाई देते हैं। हुज्जाज कराम मुख्तलिफ़ मुल्कों से काफ़िलों की सूरत में आते हैं। इन सब की बोलियाँ भी मुख्तलिफ़ हैं, मगर नारा सबका एक ही होता है। और तमाम हुज्जाज कराम जो हैं वो मिल के नमाज़ें भी पढ़ते हैं, एक इमाम का खुतबा भी सुनते हैं। सबकी एक ही हरकत होती है और सबकी इबादत एक ही ज़बान यानी अल्लाह अकबर के इशारे पे उठते और बैठते हैं, यानी रुकू और सुजूद करते हैं। क्लास आगे हम पढ़ेंगे मनासिक हज। क्लास 8 ज़िलहज्जा से 13 ज़िलहज्जा तक हज के मनासिक जो हैं वो अदा किए जाते हैं। एहराम बांधने से पहले हाजी जो हैं वो नियत करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह मेरे लिए आसान कर दे और इसे कबूल फरमा ले और मेरी मदद फरमा। इस तरह वो एहराम को बांध लेते हैं अल्लाह के लिए। इसके बाद क्लास कल मैंने आपको ये भी बताया था कि एहराम क्या होता है। अब मर्दों के लिए एहराम में 2 सफ़ेद चादरें होती हैं, और औरतें हालत एहराम में किसी भी किस्म के कपड़े पहन कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए मखसूस किस्म के कपड़े ज़रूरी नहीं हैं। हाँ, शर्त यह है कि लिबास कुशादा यानी खुला हो, बेपर्दगी वाला ना हो। अब मनासिक हज की रस्मात जो हैं यानी मनासिक हज अदा किए जाते हैं। सबसे पहले मीना में कैंप लगाया जाता है, जिसमें तमाम हुज्जाज कराम जो हैं वो एक शब रोज़ गुजारते हैं। इसके बाद 9 ज़िलहज्जा को हाजी जो है मीना से मैदान अरफात की तरफ जाते हैं। इस दिन को योम अरफा कहते हैं। अरफात मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। यहाँ पे एक पहाड़ है क्लास, जिसे जबल रहमत कहते हैं। इस पहाड़ के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा दिया था, और तमाम हाजी जो है यहाँ पर इमाम से खुतबा सुनते हैं। इसके बाद क्लास मैदान अरफात से सब जो हैं वो रात को मुज़दलिफ़ा में छोनी डालते हैं, और मगरिब के वक़्त हुज्जाज कराम जो है मैदान अरफात से यहाँ पर कूच करते हैं, और रात जो है बग़ैर खैमों के ही गुजारते हैं। अगली सुबह फिर जो है वो मीना को पलट जाते हैं। अब मीना में 3 पत्थर नस्ब है जिसे जमरात कहते हैं, और यहाँ पे हुज्जाज कराम रमी करते हैं। अब रमी करना यानी शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। अब हुज्जाज जो है वो 10 से 12 ज़िलहज्जा तक रमी करते हैं, और इसके बाद कुर्बानी करते हैं। 10 ज़िलहज्जा को मीना में ही कुर्बानी करते हैं और अपना एहराम खोल देते हैं। तवाफ़ ज़ियारत। अब मीना में 10 ज़िलहज्जा के बाद 2 दिन क़याम करना जो है वो वाजिब है। अगर कोई हाजी चाहे तो तीसरे रोज़ भी क़याम कर सकता है, और इस तरह वो तवाफ़ ज़ियारत करते हैं और नमाज अदा करते हैं। इसके बाद क्लास
الوداعی طواف بھی ہوتا ہے، یعنی جو مکہ سے باہر سے آئے ہوتے ہیں وہ الوداعی طواف بھی کرتے ہیں۔ کلاس حج ایک عظیم عبادت ہے۔ تمام مسلمان جو ہیں ایک ہی مرکز کے گرد یعنی بیت اللہ کے گرد جمع ہو کر توحید کا جو بول بالا کرتے ہیں، اس سے خدا کی عبادت کا تصور مزید ابھرتا ہے، اور یہ دل فریب منظر دنیا کی دوسری اقوام کے لیے کیا ہے، قابل رشک ہے۔ لوگ جو ہیں وہ ایسی عظیم اجتماع پر قابل رشک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے حج ایک عظیم نعمت ہے۔ تمام قوموں کے عام لوگوں کا صاف دل کے ساتھ ملنا، قلبی روحانی اتحاد کے ساتھ ملنا، صرف ایک دفعہ ہی نہ مل کے رہ جانا بلکہ ہر سال ایک مرکز پر اسی طرح اکٹھے ہوتے رہنا، وہ نعمت ہے جو اسلام کے سوا اولاد آدم کو کسی نے عطا نہیں کی۔ اسی طرح حج جو ہے وہ دنیا میں امن قائم کرنے، قوموں کی دشمنی کو مٹانے، لڑائی جھگڑے کی بجائے دوستی، محبت اور برادری کی فضا پیدا کرنے کے لیے حج سے بہترین اور کوئی نسخہ جو ہے وہ تجویز نہیں ہوا۔ کلاس اس سبق کو بہت اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔